जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2024 डेफिनेट इंटीग्रेशन का शानदार क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिएगा, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि cos की पावर 4x dx का हमें 0 से π/3 लिमिट में हमें इंटीग्रेशन करना है, जिसकी वैल्यू a पाई प्लस b√3 है। यहाँ पर a और b दो रेशनल नंबर है, और तो 9a प्लस 8b की वैल्यू में फाइंड करनी है। सबसे पहले i इक्वल टू हमने मान लिया, ठीक है। और जब कभी भी आप cos की पावर 4x को देखिए, तो देखिए cos की पावर 4x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो होता नहीं है। और यहां पर हम प्रॉपर्टी भी लगाएंगे तो 0 + π/3 - x, कोई फायदा तो मिलेगा नहीं इस किसी भी प्रॉपर्टी का। तो फिर मैंने क्या किया, cos² x इनका होल स्क्वायर लिख दिया cos की पावर 4x को। और cos² x का फॉर्मूला हमें पता है 1 + cos 2x/2 होता है। फर्दर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, है ना। इस टू को देखिए, वन जो अपॉन में टू था, इसको बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर की वजह से 1/4 होगा, तो इसको हमने बाहर ले लिया। और अंदर वाले में a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला पता होता है हमें, इसका भी फॉर्मूला पता होता है, तो दोनों को अलग लिख दिया। cos² 2x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको नहीं पता, तो इसलिए हमने क्या किया, 1 + cos² 2x को क्या लिख दिया, 1 + cos 4x dx/2। सही है। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में, कि cos² x जो होता है 1 + cos 2x/2 होता है। तो इसी की मदद से मैंने cos² 2x को 1 + cos 4x/2 लिख लिया। सही है। तो जब मैंने ये लिखा, तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन मैंने x लिखा, और 2 cos 2x, 2 cos 2x जो है यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो बाहर आ गया, ठीक है। और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2। देखिए यहाँ पर जो x का कोइफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, आई थिंक आपको इतना तो पता ही होगा। या फिर 2x को आप t मान लीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, 2x इक्वल टू टी, तो 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो आंसर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x/4, जो x का कोइफिशिएंट होता है ना यहाँ पे, उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये शॉर्टकट ट्रिक पता होगी। नहीं है तो मैंने अभी आपको बता दिया कि इस तरीके से होता है। अदरवाइज आप 4x को t मान सकते हैं यहाँ पर, यू विल गेट द सेम आंसर, है ना। उस केस में आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी शायद, है ना। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा कर दिया। अब आप लिमिट को यहाँ पे पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो i = 1/4, पूरे ब्रैकेट के बाहर से, है ना। इस बात का ध्यान रखें। तो ये π/3 हो जाएगा। और sin 2π/3, यहाँ पे रखो, sin 2π/3 होगा, जिसकी वैल्यू √3/2 होगी। जीरो रखोगे तो x भी जीरो हो जाएगा और sin 2x भी जीरो हो जाएगा, तो -0। अब इसकी बात करें तो 1/2, π/3 रखिए यहाँ पर, π/3 आएगा। यहाँ पर π/3 रखिएगा, तो आपको मिलेगा sin 4π/3, यानी π + π/3, जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी -√3/2। और क्योंकि यहाँ पर 4 पहले से था, तो √3/8 मिलेगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। तो फर्दर जब सॉल्व करेंगे सॉरी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, π/3 प्लस, अभी 1/2 का इंटू होगा तो π/6 हो जाएगा, और √3/2, यहाँ पर 1/4 भी है बाहर से, √3/2 इसमें से माइनस करेंगे, √3/2 में से माइनस करेंगे √3/16 को, और ऑब्वियसली बाहर से 1/4 भी है, ठीक है। तो π/3 यानी कि 60 होता है, और ये 30 होता है, 90 हो गया, यानी π/2 हो गया। और π/4 का इंटू करके π/8 हो गया।
इसी तरीके से √3/2 माइनस √3/16, तो इसमें 8 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7√3/16, यानी कि 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 64। ओके। तो हमारा आंसर जो है, आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर आया π/8 प्लस 7√3/64। लेकिन इस इंटीग्रल का वैल्यू कुछ इस टाइप का था, तो आप देख सकते हैं हमारा भी उसी टाइप का है। तो पाई के साथ में 1/8 है, तो ए की वैल्यू 1/8 हो गई, और बी की वैल्यू हो गई 7/64, है ना। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/8 प्लस 8 × 7/64। तो ये 8 टाइम्स में कट जाएगा, 9 7 16, यानी 16/8 आ जाएगा। और यहां से आंसर हमें मिलेगा 2। क्या मिल जाएगा? तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ऐसा ना तो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी, ना कोई ऐसा टफ एक्सप्रेशन था। बस सिंपली हमें क्या करना था, कॉस के या साइन या कॉस की लीनियर टर्म में, जैसे लीनियर टर्म ये है यहाँ पर, पावर 4 है, स्क्वायर है, उन सबको हमने लीनियर की टर्म्स में चेंज करना था, सॉल्व करना था, और आंसर हमें मिल गया। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।